नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि। महाकवि शूद्र कुरग्निमित्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्राचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम जो कन्फ्यूजन वाले शब्द हैं उनका अभ्यास करेंगे शब्द रूपों में। जैसे तत्शब्द पुल्लिंग में कुछ शब्द बनते हैं ते। ये थोड़े कन्फ्यूज कर देते हैं। स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में द्विवचन में ते शब्द आता है और पुल्लिंग के बहुवचन में ते शब्द आता है। वैसे ही शब्द है एते। एते भी एषः एतौ एतत् शब्द के पुल्लिंग के बहुवचन में आता है और नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग के द्विवचन में एते आता है। तो इससे कन्फ्यूजन हो जाता है कहाँ कौन से एते का प्रयोग होगा। तो उसके लिए हम कुछ अभ्यास भी है नीचे उनका करेंगे। यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि पुल्लिंग में सदैव बहुवचन में ही ते आएगा। ये देखिए ते यहाँ भी बहुवचन में है पुल्लिंग में और यहाँ भी पुल्लिंग के बहुवचन में ही ते है। ए लगा दिया है आगे तो एते यह बन गया। फिर दूसरी बात है जब स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में ते आएगा तो वह द्विवचन में होगा। वहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं। अगर आपको वचन संबंधी जानकारी चाहिए तो द्विवचन में ही होगा। देखिए अब यहाँ ते तो यहाँ द्विवचन का ही है ते पुस्तके। और नीचे देखिए यहाँ भी एते द्विवचन में ही है। यानी जब स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में ते का प्रयोग देखने को मिले तो समझ लीजिए द्विवचन है। और जब पुल्लिंग में ते का प्रयोग मिले तो समझ लीजिए बहुवचन है। एते का प्रयोग मिले पुल्लिंग के पुल्लिंग में तो समझ लीजिए बहुवचन है। कुछ अभ्यास करते हैं उनसे और स्पष्ट हो जाएगा। स्तः सन्ति तयोः उचितं पदं योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। स्तः और सन्ति इन दो का प्रयोग करना है। स्तः का हम प्रयोग आप जानते ही हैं कि स्तः का प्रयोग दो लोगों के लिए होता है, सन्ति का तीन या तीन से ज़्यादा लोगों के लिए होता है। तो हम जानेंगे कहाँ स्तः कहाँ सन्ति। अब पहला है एते हरिणाः सन्ति। हरिण शब्द पुल्लिंग का है, एते यह भी पुल्लिंग का ही है, इसलिए हम यहाँ सन्ति का प्रयोग करेंगे क्योंकि बहुत सारे हिरणों की बात हो रही है। एते हरिणाः सन्ति। फिर एते पुस्तके। अब देखिए यहाँ पुस्तक शब्द नपुंसक लिंग का है इसलिए यहाँ द्विवचन की ही बात हो रही होगी तो स्तः का प्रयोग करेंगे। एते पुस्तके स्तः। फिर बालिके। बालिका शब्द में द्विवचन का रूप बनता है बालिके। बालक शब्द में नहीं बनता बालिके, है ना, इसलिए बालक शब्द होगा ही नहीं, स्त्रीलिंग का शब्द है तो यहाँ भी स्तः होगा। ते बालिके स्तः, वे दोनों बालिकाएं हैं। एते बालकाः सन्ति, यहाँ पर सन्ति का प्रयोग होगा। ये शब्द जो हैं वह बालक हैं। बालक शब्द का बहुवचन का रूप है बालकाः। फिर ते कलिके स्तः। यहाँ कलिके स्तः क्योंकि ये द्विवचन की बात हो रही है। कलिका कलिके कलिकाः। कलिके द्विवचन में बनता है इसलिए स्तः। ते यहाँ द्विवचन का है ना। एषा एते ताः। फिर पर्ण शब्द देखिए, पर्ण शब्द नपुंसक लिंग का है, उसका द्विवचन का रूप है पर्णे। पर्णम पर्णे पर्णानि। तो ते पर्णे स्तः, यहाँ स्तः लगा देंगे। फिर ते बालकाः, यहाँ एते बालकाः था, यहाँ ते बालकाः हो गए तो स्पष्ट है संति हो जाएगा। यहाँ पहले संति हुआ था, यहाँ भी संति हो जाएगा। एते ग्रंथाः तो यहाँ भी संति हो जाएगा। ते माले, यहाँ स्तः हो जाएगा। माला माले मालाः। माले द्विवचन में बनता है इसलिए स्तः। आसन्दः यह पुल्लिंग का शब्द है इसलिए आसन्दः आसन्दौ आसन्दाः। एषः एतौ एते तो अथवा सः तौ ते। ते आसन्दाः सन्ति, यहाँ सन्ति हो जाएगा। इसी प्रकार से ते लेखन्यौ स्तः, यहाँ द्विवचन का है। लेखनी लेखन्यौ लेखन्यः। प्रथम पुरुष एक वचन में बनेगा लेखनी, द्विवचन में लेखन्यौ और बहुवचन में लेखन्यः। ये लेखन्यौ द्विवचन का है तो यहाँ स्तः लिख देंगे। ते फले तो फलम फले, द्विवचन में फले बनता है इसलिए स्तः हो जाएगा। एते द्विचक्रिके, ये द्विचक्रिके, द्विचक्रिका द्विचक्रिके द्विचक्रिकाः, स्तः हो जाएगा यहाँ भी। फिर चक्र। चक्र शब्द नपुंसक लिंग का है ना, इसलिए यहाँ हो जाएगा चक्रम चक्रे चक्राणि। तो एते चक्रे, यहाँ पर हो जाएगा स्तः। एते पुरुषाः सन्ति, यहाँ पुरुष शब्द जो है वह बहुवचन का है इसलिए सन्ति का प्रयोग हो जाएगा। ते मयूराः सन्ति, यहाँ ते जो है बहुवचन का है, मयूराः भी बहुवचन का है, सन्ति लगा देंगे। ते मयूर्यौ। अब देखिए यहाँ मयूराः शब्द जो है वह मयूरः मयूरौ मयूराः ये वाला मयूर था, यानी मूल रूप क्या था
मयूर। तो मयूर, मयूरौ, मयूराः, मयूरः, मयूरौ, मयूराः, इसलिए यहाँ मयूराः था तो हमने मयूराः सन्ति लिख दिया। फिर दूसरा शब्द इसमें मयूरी शब्द है। मयूरी मतलब मोरनी। तो यहाँ दो मोरनियों की बात हो रही है। सा ते, सा मयूरी और ते मयूर्यौ, ताः मयूर्यः, ऐसे रूप बनेंगे। तो यहाँ स्तः हो जाएगा। ते मयूर्यौ स्तः, एते आम्रे स्तः। आम्रम नपुंसकलिंग का रूप है, उसका द्विवचन का रूप आम्रम, आम्रे, आम्राणी, तो वहाँ आम्रम, आम्रे यहाँ द्विवचन है तो स्तः हो जाएगा। ते लते स्तः, लता शब्द स्त्रीलिंग का है। लता लते लताः द्विवचन का रूप है, इसलिए ते लते स्तः। फिर व्यजन शब्द नपुंसकलिंग का है, इसलिए व्यजने, व्यजनम रूप है वैसे। और ते तत्ते तानी वाला ते रूप है, द्विवचन का है, इसलिए स्तः हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सभी शब्द रूप याद करने पड़ेंगे इस चक्कर में, तो है ना। जैसे व्यजनम, व्यजने, व्यजनानि, लता लते लताः, आम्रम, आम्रे, आम्राणि, मयूरी, मयूर्यौ, मयूर्यः, मयूरः, मयूरौ, मयूराः, आसन्दः, आसन्दौ, आसन्दाः, माला, माले, मालाः, ग्रन्थः, ग्रन्थौ, ग्रन्थाः, बालकः, बालकौ, बालकाः। तो जब शब्द रूप आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो शब्द रूप स्वतः याद हो जाएंगे, और राम के तो याद होने ही चाहिए। लता, सीता, अथवा कोई आकारांत याद कर लीजिए, कोई आकारांत याद कर लीजिए, कोई इकारांत, कोई ईकारांत, एक शब्द रूप से सभी शब्द रूप बन जाएंगे। थोड़ा बहुत अंतर आता है तो वो ध्यान में रखना पड़ेगा आप लोगों के लिए। और फिर जब अभ्यास करते रहेंगे, जैसे मयूराः यह बहुवचन स्पष्ट ही हो रहा है, मयूर्यौ यह द्विवचन स्पष्ट हो रहा है, ग्रंथाः बहुवचन है, बालकाः बहुवचन है, पर्णे द्विवचन, कलिके द्विवचन, पुरुषाः बहुवचन, आम्रे द्विवचन, लते द्विवचन, व्यजने द्विवचन, आसन्दाः बहुवचन, माले द्विवचन, ऐसे आप अभ्यास करते करते धीरे धीरे समझने लगेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।